हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 27 इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। अब आपने आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 निकालो और एकदम शांति से क्वेश्चन रीड कर लो। देखो बच्चों, PQR पार्टनर है, ओल्ड रेशियो उसका है 1:1:2 और उन लोगों ने रेशियो चेंज करके 2:1 कर दिया बच्चों, है ना। क्या रेशियो कर दिया? 2:1। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हुआ बच्चों। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तब फर्म के पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 64,000 था और गुडविल की वैल्यूएशन की तो 4 लाख आई, है ना। और वर्कमैन कंपेंसेशन में से 30,000 का क्लेम पास करना है, मतलब 30,000 का क्लेम वो पे करना है। अच्छा बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले गुडविल के लिए गुडविल आती है ना बच्चों, तो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो फाइंड करना ही है आपको। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू पी का बात करें तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 1/4 माइनस 2/5, तो आंसर आएगा -30/20 एलसीएम लेके। नेगेटिव में आया तो वो गेन कर रहा है बच्चों। क्यू की बात करें तो 1/4 माइनस 2/5, अगेन नेगेटिव में 3/20, तो वो भी गेन कर रहा है। अब आर की बात करें तो 2/4 माइनस 1/5, तो 10 माइनस 4/20 मतलब 6/20, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो यहाँ बच्चों, ये दोनों गेन कर रहा है उतना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इस तरह से सिचुएशन है। अच्छा, अब गुडविल ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि पी एंड क्यू की वैल्यू गुडविल की सेम ही रहेगी। अच्छा, गुडविल है 3 लाख, सॉरी बच्चों 4 लाख हो, गुडविल की वैल्यू 4 लाख। अच्छा, अब ये 0 कट और 2 से कट होगा तो 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000, तो ये 60,000 पी एन क्यू की गुडविल आई बच्चों, है ना। अच्छा, अब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। तो ये कौन गेनिंग पार्टनर है? ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, तो दोनों अकाउंट में गुडविल डेबिट करेंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे 4 लाख अमाउंट दी है, वो फार्म की गुडविल है, उनमें से गेनिंग सेक्रीफाइस की ही अमाउंट निकालनी है आपको गुडविल की। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एंट्री आपको पहले से ही पता थी कि गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब पी एंड क्यू अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ओके, सिमिलरली हम बात करेंगे WCR की, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट कितना है? 64,000, उसमें से क्लेम कितना दिया? क्लेम 30,000 दे दिया, तो WC क्लेम अकाउंट क्रेडिट, है ना, 30,000। और बाकी बचा ना बच्चों, बाकी बचा कितना? 34,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बच्चों। ये हम ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, इसका मतलब ये 64 में से हमने 30,000 तो क्लेम पास कर दिया, एडमिट कर दिया था उसने, तो उसका क्लेम पास 30,000 हो गया होगा, आई मीन देना है। तो बाकी बचा वो 34,000 वो पार्टनर का ही है, क्योंकि ये WCR पार्टनर के ही प्रॉफिट में से आया होगा। तो 8,500 एंड 17,000 ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था। अब क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले मैं एक दूसरा रिजर्व है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अब क्या होता है बच्चों, कोई भी फर्म होती है, फर्म उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है, फंड पड़ा है, वो कोई आउटसाइड में इन्वेस्ट करती है और उसकी अमाउंट कम ज़्यादा होती है बच्चों, उसकी अमाउंट, है ना। अगर उसकी अमाउंट फ्लक्चुएटिंग होती है, मानो कि फार्म ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और अब ये मार्केट वैल्यू हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 80,000, तो ये 1 लाख की
80,000 हो गई, तो 20,000 का जो लॉस है बच्चों, ये लॉस कहाँ से रिकवर होगा, उसके लिए तो हम रखते हैं IFR। तो IFR में मान लो कि 50,000 पड़ा है, तो ये 50,000 में से इस लॉस को रिकवर करेंगे, बाकी की अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कंसेप्ट WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है वो रिकवर करते हैं यहाँ से, इसका यूज करते हैं। उसमें कोई भी क्लेम एडमिट होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, उसके लिए यूज होता है। ओके बच्चों, तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, उसमें अलग अलग केसेस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में पहले ABC 3 पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। अब 4:3:2 ओल्ड रेशियो है, अब न्यू रेशियो 2:3:4 किया। अब न्यू रेशियो ये हो गया। अब बच्चों देखो कि उसका IFR पड़ा है कितना, 54,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 पड़ा है। अब इन्वेस्टमेंट किया था फार्म ने 6 लाख का, कितना बच्चों, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था कहीं। ओके, अच्छा अब अलग अलग केस दिया है, देखो बच्चों। फर्स्ट केस में दिया हुआ है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों सेम है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू और जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो सेम ही है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये पूरी अमाउंट हमारे पास होगी और पूरी अमाउंट फार्म है ना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ ही नहीं है, इसका अमाउंट सेम ही रही है। दूसरे केस में भी ये सही है ना। एक तो मार्केट वैल्यू 6 लाख था, कितना 6 लाख है, अभी भी मार्केट वैल्यू 6 लाख है। इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो पहले दो केस का आंसर सेम रहेगा बच्चों, पहले दो केस का आंसर सेम रहेगा। तो उसका आंसर कैसे होगा, IFR को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो IFR अकाउंट डेबिट 54,000 टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। तो ये जो वाला था वो WCR जैसा ही है बच्चों, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट की रिजर्व की टाइप चेंज हुई है। वो क्या टाइप का था, WCR था, और ये IFR है। अब केस थर्ड देखो बच्चों, केस थर्ड केस में क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,91,000 हो गई। मतलब हमने किया था इन्वेस्टमेंट 6 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 5,91,000। मतलब यहां पे क्लियरली पता चलता है कि 9,000 का हमारा लॉस हुआ बच्चों, है ना। वो लॉस हमें क्या से रिकवर करना है, यस IFR पड़ा है 54,000 उनमें से। तो अब देखते हैं, IFR अकाउंट डेबिट 54,000 और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, है ना बच्चों। तो बचेगा कितना बच्चों, है ना, जो भी बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 4:3:2। समझ में आया ये बच्चों, ये कोई भी कंसेप्ट नया नहीं है, WCR जैसा ही है। वहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और कुछ चेंज नहीं है बच्चों, है ना, सेम टू सेम है। अब केस नंबर 4 देखो बच्चों। अब केस नंबर 4 में उसकी वैल्यू होगी 5,28,000 5,28,000 वैल्यू हो गई। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट था बच्चों, हमारा इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का, और हमारी वैल्यू हो गई 5,28,000। तो हमें टोटल 72,000 का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिजर्व सिर्फ 54,000 है। मतलब रिजर्व से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस हो गया, 18,000 ज़्यादा लॉस हो गया। अब देखो बच्चों, अगर कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन। इसको मैं डिटेल में पढ़ा होगा, है ना, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तक समझ लो टेम्पररी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है। अगर ये कैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रिएट होगा, जब आपका रिजर्व जितना पड़ा है रिजर्व उससे ज्यादा लॉस हो, तब। समझ गए, क्लियर बच्चों। मान लो कि आपका रिजर्व अभी इस क्वेश्चन में कितना है, 54,000 पड़ा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ 72,000। मतलब
रिजर्व से ज्यादा लॉस हुआ तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री बस तो इस तरह से होती है, IFR अकाउंट डेबिट 54,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000, ये हो गया 72 का लॉस। ओके, अब ये जो रिवैल्यूएशन का बच्चों है ना हमारा लॉस हुआ 18,000 का, 54 तो यहाँ पे रिकवर हो गया है ना। अब जो 18,000 का जो भी लॉस है 18,000 का वो पार्टनर बियर करेंगे, तो पार्टनर को अकाउंट में लॉस है वो डेबिट कर देंगे। तो एंट्री ऐसे बनेगी, दूसरी एंट्री इसमें दो एंट्री होती है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया। अल्टीमेटली ये जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो पार्टनर ने बियर किया। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो बच्चों। तो याद रखना इस तरह से आपको एंट्री करनी है अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिजर्व पड़ा है IFR उससे ज्यादा लॉस होता है तो। ओके बच्चों, तो ये था हमारा केस नंबर 4। अब देखो बच्चों केस नंबर 5, केस नंबर 5 बहुत इजी है, केस नंबर 5 वैसा ही है। अब देखो, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 6,60,000। हमने इन्वेस्ट कितना किया था, यस हमने इन्वेस्ट किया था 6 लाख और मार्केट वैल्यू हो गई 6,60,000। अच्छा, यहाँ पे तो 60,000 प्रॉफिट शो होगा है ना। तो देखो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहां पे लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन में डेबिट किया था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। ओके बच्चों, अब ये जो प्रॉफिट है वो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 60,000 और IFR का पड़ा है 54,000। ये दोनों को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो यहाँ पे IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट था यहाँ पे डेबिट हो गया, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में। ये दोनों को प्लस करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में तो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए बच्चों, रिजर्व से ज्यादा लॉस होता है तो जो अमाउंट जितना ज्यादा लॉस हुआ है वो हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन में। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो जो हम IFR में 54 यहाँ पे 60 IFR में कुछ भी यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है बच्चों, तो हमारा IFR का कोई भी यूज नहीं होगा, तो पूरी के पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारा प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से आपको शो करना है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन, इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको उसमें क्या है थोड़ा सा चेंजेस है, आप देखना बच्चों कि ए बी आर पार्टनर है, सी को एडमिट करते हैं और ए बी का ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू पार्टनर एडमिट होता है सी, उसका शेयर है बच्चों, जो न्यू पार्टनर होता है उसका शेयर 2 है, मतलब न्यू रेशियो हो गया 4:3:2। ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो तीनों का होता है। अच्छा, अब दो केस है बच्चों यहाँ पे है ना, दो केस। तो उसने बोला है कि जनरल रिजर्व, सबसे पहले पहला केस है कि जनरल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है। उसने क्लियरली बोल दिया है कि कैपिटल में ट्रांसफर करना है। देखो बच्चों, न्यू रेशियो में नहीं, ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल रिजर्व, क्योंकि ये जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ होगा सी के एडमिशन से पहले हुआ होगा, मतलब ये दोनों पर जनरल रिजर्व पर ए और बी का ही राइट्स है ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में 32,400, 21,600 ये। अब दूसरी एंट्री बच्चों, जब उसने बोला है कि आपको ये जनरल रिजर्व है ना बच्चों, जनरल रिजर्व उसको ट्रांसफर नहीं करना है कैपिटल अकाउंट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको पार्टनर की कैपिटल में इफेक्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना होगा। सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना, 3/4 4/9 मतलब 7/54 ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू किया ना आप करोगे ना तो 7/54 3/54 सॉरी 45 और यहाँ पे भी 45 है ना, 7/45 3/45 और यहाँ पे हमें किसके सी से मल्टीप्लाई करना है ना 5 से, क्योंकि देखो यहाँ पे सी का भी कंसिडर कर रहा है बच्चों है ना। अगर आपको पार्टनर को
जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना है कैपिटल में, तो तीनों पार्टनर को कंसीडर करना है बच्चों। देखो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये सी है ना, वो कितना गेन करेगा, उसका रेशियो है 2/9, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करना है 45, तो मुझे 5 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो उसका रेशियो हो गया 10/45। ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर, यहाँ पे क्लियरली पता है बच्चों, देखो यहाँ पे 7/, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन करना है। ओके बच्चों, ऑब्वियसली बात है कि नया पार्टनर आएगा वो गेन ही करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखो 7/45 और 3/40, 7 + 3 10 हो गया। तो इस तरह से आपको सेक्रीफाइस गेन फाइंड करना है। अब आपका जो जनरल रिजर्व की अमाउंट थी 45,000, उसको 7/45, उसके बाद देखो यहाँ पे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7, 3 and 10 45 को, तो इसको 12,000 गेनिंग पार्टनर डेबिट करेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 है ना बच्चों, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, 2A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। ये अमाउंट कहाँ से है बच्चों, देखो अमाउंट में बात कर रहा हूँ कि जो आपकी अमाउंट है, आपकी टोटल अमाउंट थी 54,000 थी बच्चों, है ना, 54,000। तो 54,000 आपको 54,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा आपको वर्किंग में पता चले। 54,000 जनरल रिजर्व थी, उसको 7/45 करोगे तो ये आएगा ए का, तो कितना आएगा 84,000, और यहाँ पे 3/45 करोगे तो 3600 आएगा, और 10/45 करोगे तो 12,000 आएगा। तो इस तरह से आपको जनरल रिजर्व की डायरेक्ट इफेक्ट देनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पूरा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में शो होगा बच्चों, ये जनरल रिजर्व। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आगे जाके ये कंसेप्ट आएगा तो वापस मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन का 32 ऑप्शन थे वो आपने कर लिए है ना, तो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 वो भी इजी है और इतना हार्ड नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5, 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और न्यू रेशियो 2, 3, 5, न्यू रेशियो 2, 3, 5 हो गया। अब रेशियो चेंज हुआ और उसने बोला है कि एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री पास करनी है आपको। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये थोड़ा नया टॉपिक है। अच्छा, आपके पास P&L अकाउंट क्रेडिट पड़ा है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो ऑलवेज डेबिट होता है, तो इन दोनों को एडजस्ट करोगे बच्चों, इन दोनों को एडजस्ट करोगे तो ये क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो 12,000 यहाँ पे क्रेडिट लिखना, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट ज्यादा होती तो यहाँ पे डेबिट लिखते, यहाँ पे तो क्रेडिट ज्यादा है P&L, तो हम क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पे 12,000। अब 12,000 को अब इसको एडजस्ट करना है कैपिटल के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, तो अगेन आपको पार्टनर कैपिटल में इफेक्ट देनी है, डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में इफेक्ट देनी है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम सेक्रीफाइस गेन फाइंड करेंगे। अभी अभी हमने जनरल रिजर्व का टॉपिक देखा ना, है ना, हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, उसके जैसा ही है ना। x 5/10 - 2/10, 5 - 2 मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, y 3/10 3/10 0 है ना, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो z का 2/10 - 5/10 - 3/10, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है गेन, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही गेन। तो एडजस्टेड अमाउंट, हमारी अमाउंट 12,000 थी बच्चों, तो x एंड z की, y की तो बात ही नहीं करेंगे, तो 12,000 × 3/10, दोनों का 3/10 है तो 3600। ओके बच्चों, तो अब गेनिंग पार्टनर डेबिट 3600 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 3600, तो x के z टू x इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन था 32 है ना। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे लाइव सेक्शन आएगा ही, उसमें पूछ सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।